काशिम मिर्जा साहब, 92 न्यूज़ को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कहिएगा, लाहौर में उस्ताद के तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत काफ़ी तशवीशनाक है। ऐसे क्या इकदाम उठाए जाने चाहिए कि स्कूल में मार पीट के वाक़यात को रोका जा सके? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और ऐसे वैसे वाक़यात जो हैं ये हमारी माशरती डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का एक अक्कासी करते हैं। और मैं तो ये हैरान हूं कि एक टीचर कैसे एक बाप होते हुए अपनी औलाद पे, अपने बच्चे पे इस किस्म का जो वहशाना तशद्दुद कर सकता है कि उसकी जान ले ले। जान एक शख्स की या एक फर्द की जान एक इंसानियत की पूरी अक्कासी करती है कि उस माशरे के अंदर इंसान की क्या वैल्यू है। यहाँ पे बदनसीबी ये है कि ये सिर्फ एक इंसान की जान नहीं गई है, ये एक सवालिया निशान है पूरे सिस्टम के ऊपर। वो बच्चा, उसके वालिदैन से मैं मुकम्मल तौर पे इज़हार हमदर्दी भी करूंगा और अल्लाह उनको सब्र जमील दे, बच्चे को जवार रहमत में जगह दे। लेकिन सवाल ये है कि जो बच्चा जिसकी ये वाकया हुआ, उस्ताद जो था, जो मेरे नॉलेज में आया वो ये है कि वो भी कोई बहुत मेच्योर एज का नहीं था। यकीनन इस बात को देखा जाना चाहिए और जो हमारी अथॉरिटीज हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस बात को देखना चाहिए, चाहे पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। टीचर की एजुकेशन के साथ उसकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। इस हवाले से हम मुख्तलिफ फोरम में आज से नहीं, बारहा, मेरा ख्याल है पिछली कोई 15-20 सालों से यही बात जो है शोर हर फोरम पे हमने किया कि आप खुदा के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग के अपॉर्चुनिटीज दें। पब्लिक सेक्टर में तो कुछ अपॉर्चुनिटीज के आपको दिखाई देती है, कुछ प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में स्वाय ऑन जॉब ट्रेनिंग की कुछ ऐसा आपको मौका नहीं मिलता। यही वजह है कि जो हमारा जो टीचर आता है उसको जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता होती। बहुत से स्कूल्स तो ऐसे जिनके पास जॉब डिस्क्रिप्शन सीरियसली नहीं होती। और अगर ऑन जॉब ट्रेनिंग आपने दी भी है तो आज के माहौल के मुताबिक कैसे बच्चे को ट्रीट करना है, एज फैक्टर को कैसे आपने देखना है, क्लास कौन सी आप दे रहे हैं, उसके अंदर किन किन चीजों को आपने मैटर करना है। और खास तौर पे जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस का नाम है, जिसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मजीद डेवलपमेंट की जरूरत हमेशा रहती है। तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि टीचर, ये माशरे में, पूरी दुनिया में महजूब माशरे में होता है कि आप उस्ताद उसको बनाते हैं या उसको उसका स्टेटस देते हैं जो उसके टोटल फॉर्मेलिटीज को पूरा करता हो। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे जिसको जॉब नहीं मिलती वो यहाँ पे बाय चॉइस आने वाला तो कोई आपको सीन नहीं नजर आता। ये तो हादसाती तौर पे या विद फॉर द सैक ऑफ टाइम वो यहाँ आते हैं और जैसे उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ से चले जाते हैं। तो लाइसेंसिंग का जो एक बड़े अरसे से कहा जा रहा है कि टीचर्स के लिए होनी चाहिए, हम भी एग्री करते हैं। लेकिन उससे पहले ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज इतनी हो कि आपके पास माशरे में टीचर मौजूद हो। यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 15 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स में टीचर हैं और 7 लाख से ज्यादा पब्लिक स्कूल में टीचर हैं। लेकिन जो टीचर बनने के लिए आ रहे हैं उनकी आप एजुकेशनल, उनकी क्वालिफिकेशंस देखें, उनकी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देखें, वो बिल्कुल, सॉरी टू से, बार वो टीचर के शान नहीं है, वो टीचर सिरे से होते भी नहीं है। तो पूरी दुनिया में अगर टीचर को मुकाम मिलता है तो क्यों मिलता है? इसी वजह से मिलता है जो मजहब कौम है, क्योंकि उन्होंने आपकी नस्ल को, जो आपकी जनरेशन है, फ्यूचर है, उनको ट्रेन करना है। तो जब तक उनकी अपनी ट्रेनिंग नहीं होगी तो बदनसीबी है। आल्दो ये पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर में ये पहला वाकया है, लेकिन अफसोसनाक है। मैं फिर ये कहूंगा क्यों हुआ ये, और इस हद तक क्यों हुआ कि एक इंसान का कत्ल तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। यही तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो क्या एक उस्ताद क्यों नहीं इस बात को समझ सका? तो ये इसको देखना चाहिए। और खास तौर पे मैं एक और जरूर बात कहूंगा, कोई भी जिम्मेदार है, चाहे वो उस्ताद है या कोई भी इस मामले में था, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए।